अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है हम क्लास हेक्सापोडा में एक्सक्रीशन को, केमिकल रेगुलेशंस को, फेरोमोन्स क्या होते हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इंसेक्ट के अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का प्रोसेस किस तरह से होता है उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का स्टडी के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, इसके अलावा आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए या इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल हवाले से कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल के साथ क्लास हेक्सापोडा को डिस्कस कर रहे थे। क्लास हेक्सापोडा में बेसिकली इंसेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं और इंसेक्ट की ये बहुत बड़ी जो है वो क्लास हेक्सापोडा बहुत बड़ी क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो आज का जो इसका पोर्शन जिसको हमने डिस्कस करना है वो है एक्सक्रीशन। तो इंसेक्ट के अंदर मालपीगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और रेक्टम इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इंसेक्ट के अंदर अगर हम एक्सक्रीशन के हवाले से देखें तो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का एक एंड जो है वो ब्लाइंड होता है, एक एंड से ये बंद होती है हीमोसील में और ओपन होती है इनटू द गट एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड द हाइंड गट। और हाइंड गट और मिड गट के बिल्कुल जंक्शन के ऊपर ये गट ओपन होती है। माइक्रोविल्लाई कवर करते हैं इसके इनर सरफेस ऑफ देयर सेल्स। विल्लाई जो है वो अगर हम देखा जाए तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर भी विल्लाई प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प आउट करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इधर भी छोटे छोटे माइक्रोविल्लाई जो हैं वो इसके इनर सरफेस को कवर करते हैं। वेरियस किस्म के आयंस जो हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनटू द ट्यूब्यूल्स। वाटर जो है वो मूव करता है इनके अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन आपको पता है एक प्रोसेस है जिसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव आउट करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यूरिक एसिड सक्रीट किया जाता है, ट्यूब्यूल्स के अंदर सक्रीट होता है और देन वो ट्रांसफ़र होता है गट के अंदर। रेक्टम जो है इनका एब्जॉर्ब करता है वाटर, सर्टेन आयंस और दूसरे मटीरियल्स को। फाइनली यूरिक एसिड जो है वो एनएस के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनके अंदर यूरिक एसिड जो है वो एक एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। बेसिकली जो हमारे पास इंसेक्ट हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पे रहते हैं, तो उन वो सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। और एक एडवांटेज भी है कि इनके अंदर से ये वाटर लॉस जो है वो मिनिमाइज करता है। और एनर्जी जो है बट एनर्जी इज वेस्टेड इन कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिक एसिड। लेकिन अमोनिया को उसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने में इनकी एनर्जी वेस्ट होती है। हाफ ऑफ द एनर्जी इज यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल। एक्वाटिक इंसेक्ट जो है वो अमोनिया डिफ्यूज़ करते हैं सराउंडिंग वाटर में, जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं। अगर हम केमिकल रेगुलेशंस की बात करें तो हार्मोन्स हैं। बेसिकली हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं दैट एक्ट लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर एज अ मैसेंजर वर्कआउट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है तमाम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इंसेक्ट के अंदर। और ये फंक्शंस जो हैं उनमें आते हैं क्यूटिकुलर स्क्लेरोटाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एग मैच्योरेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, गट पेरिस्टालसिस एंड हार्ट रेट। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है इनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इनके अंदर देखें कि एक्डाइसिस जो है उस किस तरह से कंट्रोल होती है तो एक्डाइसिस आपको पता है शेडिंग ऑफ द स्किन। इनके अंदर किस तरह से कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट और कौन से हार्मोन्स हैं जो एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक्डाइसिस एक न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल है। एक्डाइसिस का तमाम प्रोसेस जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल में होता है। टू एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो सब एसोफेगियल गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं और वो ग्लैंड्स हमारे पास आते हैं कार्पोरा अलाटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं यही हेल्प करते हैं एक्डाइसिस के प्रोसेस में। ये ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। फॉलोइंग प्रोसेस हैं जिसमें जो है रेगुलेशन और सेक्रीशन जो है वो एक्डायोसोन की इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की बात करें जो सब एसोफेजियल गैंग्लिया में है तो वो सिंथेसाइज करते हैं एक्डाइसोट्रोपिन को। एक्डाइसोट्रोपिन हार्मोन देन ट्रांसफर होता है कार्पोरा कार्डियाका में। देन कार्पोरा कार्डियाका रिलीज करता है थोरैकोट्रोपिक हार्मोन्स को और थोरैकोट्रोपिक हार्मोन देन स्टिमुलेट करवाता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड को
कि वो सक्रीट करे एक्डायोसोन को, और इस तरह से एक्डायोसोन जो है उसका प्रोसेस इनिशिएट होता है और प्रोक्यूटिकल के इनर पोर्शन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और देन वो स्टिमुलेट करवाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन। तो दूसरे हार्मोन्स भी इस तरह से कई चंद दूसरे हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसके प्रोसेस में, और हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इनके अंदर रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स को जो कि एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम प्रोक्यूटिकल से, चेंज मेटाबॉलिक रेट्स और पिगमेंट डिपोजिशन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हार्मोन्स का रोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस में क्या है, तो आपको पता है कि मेटामॉर्फोसिस एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एक लार्वा जो है वो अपनी अडल्ट पोजीशंस तक पहुंचता है, अडल्ट स्टेज तक पहुंचता है। तो कार्पोरा अलाटा रिलीज करता है कुछ स्मॉल अमाउंट में जुवेनाइल हार्मोन इन इमेच्योर स्टेज में। जुवेनाइल हार्मोन डिटरमिन करता है कि नेक्स्ट मोल्ड क्या होगा नेचर का, यानी कि नेक्स्ट इसने कौन सी अपनी लार्वा ने पोजीशन चेंज करनी है और किस हद तक इसने जो है वो अडल्ट होना है। लार्ज कंसंट्रेशन में अगर जुवेनाइल हार्मोन्स रिलीज हो तो वो मोल्ड को काज करता है सेकंड इमेच्योर स्टेज। इमीडिएट कंसंट्रेशन जो है वो काज करवाती है मोल्ड टू थर्ड इमेच्योर स्टेज। देन लो कंसंट्रेशन काज करवाती है मोल्ड को कि अब उसने एडल्ट स्टेज में जाना है। तो इसी तरह से इनकी सिक्रीशंस का जो लेवल है वो ही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेजेस में और कितने जो है वो जुवेनाइल हार्मोन्स कितना रिलीज करना है और फिर इसकी नेक्स्ट स्टेज जो है वो कौन सी होनी है। तो इस वजह से डिक्रीज अगर लेवल करे सर्कुलेटिंग जुवेनाइल हार्मोन्स का, तो इस तरह से लो लेवल ऑफ हार्मोन जो है वो कॉज करवाता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड की डिजेनरेशन को। इस वजह से मोल्ड स्टॉप हो जाती है और मोस्टली अडल्ट इंसेक्ट के अंदर। बट लेवल जो है जुवेनाइल हार्मोन का इंक्रीज होता है आफ्टर फाइनल मोल्ड, और नाउ वो प्रमोट करवाता है इनके अंदर फिर डेवलपमेंट एक्सेसरी ऑर्गन्स की, सेक्सुअल ऑर्गन, यॉक सिंथेसिस और एग को मेच्योर होने में। नेक्स्ट टर्म है फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स क्या होते हैं? तो फेरोमोन्स बेसिकली जो है वो केमिकल है जो रिलीज करते हैं एनिमल्स, जो इनके अंदर इनके बिहेवियर को चेंज करता है और इनके अंदर फिजियोलॉजी को इनके अंदर चेंज करता है दूसरे मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज के जो हैं इस कॉल्ड फेरोमोन्स। यानी कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एनिमल रिलीज करता है और रिलीज करने से इनके बिहेवियर में चेंज आता है और फिजियोलॉजी में चेंज आता है दूसरे मेंबर के अंदर उसी की सेम स्पीशीज के, उसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स बेसिकली केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं और इंसेक्ट रिलीज करते हैं। इसमें फेरोमोन्स की आपको बहुत कॉमन सी एग्जांपल मैं दूंगी इधर आंट्स की, जिस तरह के आंट्स कुछ फेरोमोन्स कुछ केमिकल रिलीज करती हैं कि जिधर एक आंट्स चलती है दूसरी आंट्स भी उधर ही जाती हैं और उनको पता चल जाता है कि वहाँ पर वो है शुगर जो है वो रखी हुई है या कुछ फूडी मटेरियल या कुछ मीठा जो है वो पड़ा हुआ है। तो जिधर एक आंट्स जाती है वो फेरोमोन छोड़ती है और उसी के जैसे मेंबर के सेम स्पीशीज़ के मेंबर जो हैं उस फेरोमोन्स को सूंघते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर वो भी उन्हीं रास्ते की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से फेरोमोन जो है वो मच स्पेसिफिक होते हैं, इनको जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स और दूसरे एनिमल्स भी रिलीज़ करते हैं फेरोमोन्स को। तो जो आइसोमर है फेरोमोन का वो एक इफेक्टिव होता है एक इनिशिएट रिस्पांस के लिए। विंड और वाटर इन फेरोमोन्स को कैरी भी करते हैं, सेवरल किलोमीटर्स तक इनको दूर लेके जाते हैं। फेरोमोन जो हैं वो असल में फॉल ऑन अ कीमो रिसेप्टर्स, और कुछ फेरोमोन्स मॉलिक्यूल जो हैं वो दूसरे इंडिविजुअल्स के वो भी इनफ रिस्पांस जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनके अंदर जो है इंसेक्ट के अंदर फेरोमोन्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली पहले है सेक्स फेरोमोन्स हैं। ऐसे फेरोमोन जो है वो एक्साइट करवाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं अपने अपोजिट सेक्स को और एक्सेलरेट करवाते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो ख़त्म भी करते हैं सेक्शुअल मैच्योरेशन को। फॉर एग्जांपल फीमेल मॉथ जो है वो प्रोड्यूस करती है और रिलीज़ करती है कुछ फेरोमोन जो कि अट्रैक्ट करती है उसके ही जैसे मेल्स को। उसके अलावा है कास्ट रेगुलेटिंग फेरोमोन्स। तो ऐसे फेरोमोन यूज़ होते हैं सोशल इंसेक्ट के लिए, उनके कंट्रोल करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट को इंडिविजुअल्स इन अ कॉलोनी। फॉर एग्जांपल फीमेल बी जो है वो फीड करती है जब लार्वा के ऊपर विद रॉयल जेली, तो रॉयल जेली की अमाउंट डिटरमिन करती है कि वेयर द लार्वा विल बिकम अ वर्कर और अ क्वीन, कि वर्कर किसने बनना है और क्वीन किसने बनना है। एग्रीगेशन फेरोमोन भी कुछ होते हैं, ये प्रोड्यूस करवाते हैं इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने के लिए, फीडिंग के लिए और मेटिंग साइट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल सर्टेन बार्क बीटल जो है वो एग्रीगेट ऑन पाइन ट्रीज, वो पाइन ट्री के ऊपर एग्रीगेट इकट्ठी होती हैं और ड्यूरिंग एन अटैक ऑन अ ट्री, किसी भी ट्री के ऊपर अटैक करने के लिए, यानी ये इकट्ठे होने वाला फेरोमोन्स है। कुछ फेरोमोन्स अलार्म फेरोमोन्स होते हैं, ऐसे फेरोमोन जो है वो इंडिविजुअल्स को
वार्न करने के लिए यूज़ होते हैं कि खतरे के टाइम वो उनको वार्न करते हैं और ये कॉज करते हैं ओरिएंटेशन टुवर्ड द फेरोमोन सोर्स एंड स्टिमुलेट एन इंसेक्ट टू अटैक और फ्लाइट। फॉर एग्जांपल एक स्टिंग जो है फ्रॉम वन बी अलार्म अदर बी इन द एरियाज, एक बी का स्टिंग जो है वो उसका अलार्म करता है दूसरी बीज को उसी एरिया में। कुछ ट्रेलिंग फेरोमोन्स हैं, ये रिलीज होते हैं बाय फॉरगिंग इंसेक्ट, जो पत्ते खाने वाले कीड़े हैं उनके में रिलीज होता है और ये फेरोमोन उनकी हेल्प करता है दूसरे कॉलोनी के मेंबर को आइडेंटिफाई करने में कि लोकेशन और क्वांटिटी किधर है फूड की। फॉर एग्जांपल आंट जो है वो मूव करती हैं ऑन अ फेरोमोन पाथ टू एंड फ्रॉम अ फूड सोर्स, यानी कि उन फेरोमोन वाले पाथ को फॉलो करती हुई वो फूड सोर्स तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। तो इंसेक्ट के अंदर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है, सक्सेस रेट है इंसेक्ट के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि टेम्परेचर को भी मेंटेन करना, मॉइस्चर को, फूड सप्लाई को, ये वेरी करता है सीजन के साथ साथ। गैमेट्स जो है वो क्विकली ड्राई कर जाते हैं, इस वजह से इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो रिक्वायर होती है एक्टिव कपोलेटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे। तो मैकेनिज्म जो है वो रिक्वायर होता है कि वो मेल फीमेल को जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पे भी इकट्ठा करे, ये भी बहुत मैटर करता है। और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होता है इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स का। इसके अलावा इंटरेक्शंस जो है कुछ वो रेगुलेट करते हैं इनकी सेक्शुअल मैच्योरिटी को। इंटरनल रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरनल रेगुलेशन जो है वो होती हैं बाय द इंटरेक्शन बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और एक्सटर्नल रेगुलेटिंग फैक्टर्स में आती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। जैसे कि एग जो मॉस्किटो के हैं वो मिच्योर होते हैं आफ्टर फीमेल टेक द मील ऑफ ब्लड। तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ एग जो है वो प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ ब्लड इंजेस्टेड, के कितना फीमेल ने ब्लड जो है वो इंजेस्ट किया है। उसके बाद फोटो पीरियड भी इंडिकेट करता है सीजनल चेंजेस को, इस वजह से इनकी टाइमिंग को कंट्रोल करना रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को बहुत से इंसेक्ट में ज़रूरी है। पॉपुलेशन डेंसिटी को, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंसेक्ट के अंदर जिसमें इंक्लूडिंग सिल्वर फिश, स्प्रिंग टेल्स आते हैं, इनमें इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होती है। मेल जो है वो डिपॉजिट करता है स्पर्मेटोफोर को, फीमेल उसको बाद में पिकअप कर लेती है। और मोस्टली इंसेक्ट में कॉम्प्लेक्स मेटिंग बिहेवियर है, पहले ये लोकेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं अपने पोटेंशियल मेट को कपलेशन के लिए। फेरोमोन जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं इनके मेटिंग बिहेवियर में। कुछ विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल जो है वो भी मेटिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कुछ स्टिमुलाई जो है वो मेल फीमेल जो है ब्रिंग करते हैं नियर ईच अदर। इसी तरह से देन टेक्टाइल स्टिमुलाई भी इनके एंटीना से जो इनको मिलता है और दूसरी अपेंडेजेस से जो ये अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं इंसेक्ट के अंदर, ये भी मेटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्टाइल स्टिमुलस भी। इंसेक्ट्स के पास जो है वो एब्डोमिनल कपोलेटरी अपेंडेजेस हैं। मेल यूजुअली ट्रांसफर करता है स्पर्म को स्पर्म रिसेप्टिकल्स में ऑफ द फीमेल, देन स्पर्म रिसेप्टिकल एक आइज एंड आउट पॉकेट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की स्पर्म रिसेप्टिकल एक आउट पॉकेट है। एग वहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं, देन फीमेल एग ले करती है नियर लार्वल फूड सप्लाई, जहाँ पे लार्वे को फूड भी मिले। कुछ फीमेल के अंदर जो है वो ओविपोसिटर होता है जो कि एग डिपॉजिट करता है उसके अंदर या फिर किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर वो अपने एग जो है उनको डिपॉजिट करते हैं। होपफुली के स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया है तो आप मेरे इस लेक्चर को जो है वो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेवलपमेंट इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस की डिफरेंट स्टेजेस को और इसके अलावा इंसेक्ट के बिहेवियर को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।